Hi students, this is my 8th video, time, work and distance plus mensuration. So please subscribe my channel for more updates. So let's go through it. Fine. So first of all, we should know some basic formulas related to time, work and distance. So first of all, speed, or you can say distance is equals to speed into time. You should know this formula. Fine. And 1 kilometer is equals to 1000 meters and 1 hour is equals to 60 minute 60 seconds. अगर हमें seconds में convert करना है, these are the very basic formulas जो हम कर सकते हैं. So let's go through first question. A person crosses a 600 meter long street in 5 minutes. What is his speed in kilometer per hour? So we have given distance 600 मीटर, टाइम मिनट्स में गिवन है, सेकंड में करने के लिए स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड क्या आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस क्या है 600 मीटर, टाइम क्या है 5 इंटू 60. It will be 2 meter per second. फाइन, ये मीटर पर सेकंड में आई है. अब अगर हमें किलोमीटर पर आवर में इसे निकालना है स्पीड को, तो हम क्या करेंगे 3600 बाय 1000 किलोमीटर पर आवर. इसको शॉर्टकट में भी याद रख सकते हो, याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है. सेकंड्स को हम आवर्स में कर रहे हैं, जब हम सेकंड्स को आवर्स में करेंगे तो डिवाइड होगा, डिवाइड होके ऊपर 3600 आएगा, और मीटर्स को हम किलोमीटर्स में कर रहे हैं तो डिवाइड होगा 1000 से. सो फिर हमने वही किया है यहाँ 5/18. जब हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम मीटर पर सेकंड को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं. सॉरी, मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सॉरी, 18/5 है ना, 18/5 इंटू मीटर पर सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर. तो हमने 2 इंटू 18/5 इट्स 36/5, इट विल बी 7.2 किलोमीटर पर आवर. फाइन. Note down the question as well. It's very easy. As related to other topics, it's very easy. If a person walks at 14 km per hour instead of 10 km per hour, he would have walked 20 km more. The actual distance traveled by him is. Next question ये है. सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हमें ये देखना होता है कि हम यूनिट जो है कांस्टेंट रखें, चाहे हम मीटर रख लें, चाहे हम किलोमीटर रख लें, चाहे हम आवर रख लें, चाहे हम सेकंड्स रख लें, चाहे हम मिनट्स रख लें, लेकिन हर एक टर्म के साथ कांस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए. ठीक है. इफ़ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर, अगर पर्सन 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है इंस्टेड ऑफ 10, पहले 10 से चला था, ही वुड हैव ट्रेवल 20 किलोमीटर मोर. पहले डी ट्रैवल किया तो अब 20 किलोमीटर मोर ट्रैवल करेगा सेम टाइम में. एज्यूम सेम टाइम, यहाँ सेम टाइम हमने एज्यूम किया है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता. चेक. अब एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम वुड बी डी प्लस 20/d. यहाँ से हम सॉल्व करेंगे. सो वील बी सॉल्विंग दिस, टी कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50. फाइन. द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल जो था वो 50 किलोमीटर्स था. द रेशियो बिटवीन the speeds of two trains is 7/8. If the second train runs 400 km in 4 hours, then the speed of first train
ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ट्रेन की जो स्पीड्स है 7/8 है, इस रेशो में है। इफ़ द सेकेंड ट्रेन रन्स 4 किलोमीटर इन 4 आवर्स, 4 किलोमीटर ट्रेन 2 के लिए देखते हैं, 4 किलोमीटर रन करती है, फॉर्मूला वही चल रहा है, D = S/T। इफ़ इट रन्स 4 आवर तो इसकी स्पीड क्या होगी, 100 किलोमीटर पर आवर। देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, अब क्या करेंगे हम, ट्रेन यहाँ 100 डाल देंगे, फाइन। जब हमारे पास सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई तो हम ये भी कर सकते हैं, ये जो सॉल्विंग करी हुई है, 8x = 100 लिख लो कि इनकी रेशो 7:8 है, तो इसको 8x मान लो, तो x निकाल लो वहाँ से, फिर इनटू मल्टीप्लाई करके निकाल लो, या फिर सीधा इसी इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन 1 में, कि ट्रेन 1 है अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन 200 है, 7:8 थी, तो ट्रेन 1 की स्पीड यहीं से आ जाएगी डायरेक्ट, 7 × 100 अपॉन 8, वही आएगी 4 × 2 = 8, 25, 25 × 7/2, 87.5। यहाँ से भी वही चीज़ आएगी, या फिर इस फॉर्मूले से। मैथ्स में देयर कैन बी मोर देन वन वे टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, फाइन। Let's go through mensuration. So you have studied mensuration till 10th class so far. So I'll be revising some formulas. Square का एरिया S², रेक्टेंगल का L × B लेंथ × ब्रेथ, पैरेललोग्राम ब्रेथ × breadth into height, circle πr², area of rectangle half BH, trapezium half into height into sum of parallel sides। A क्या है, A और B क्या है, sum of parallel sides, A + B। equilateral triangle √3/4 A², rhombus half into D1 into D2। अब 3D में आ जाओ, क्यूब वॉल्यूम A क्यूब, क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, स्फेयर 4/3 πr³, हेमिस्फेयर 2/3 πr³, सिलेंडर πr²h, कोन 1/3 πr²h। So let's try to solve this question. The length of a rectangle is reduced by 30%। पहले लेंथ L थी तो 30% रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगी। बाय व्हाट परसेंट वुड द विड्थ हैव टू बी इंक्रीज टू मेंटेन द ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया लेट से L × B है, फाइन। लेंथ होगी ये, व्हाट परसेंट उन्होंने बोला है कि विड्थ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। विड्थ अगर x% इंक्रीज़ होगी तो ये होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने x आ गया यहाँ से, so it has to increase by 42.86%। So you can make notes of this question. So let's do this question. A cone and a hemisphere have equal bases, equal volumes. Find the ratio of their heights. जब equal bases है मतलब equal bases हैं, base area of bases are equal, तो R1 = R2। क्लियर है ये चीज़? जब R1² = R2² है, दैट मीन्स R1 = R2 है। वॉल्यूम ऑफ अ कॉन,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर था दूसरा। 2/3 पाई R2 का क्यूब। R1 इज इक्वल्स टू R2 है, तो मैं इसको R1 लिख सकती हूँ। मुझे निकालना है रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। हेमीस्फेयर की हाइट तो R ही होती है, R1 ही होगी हाइट हेमीस्फेयर की हाइट R2 होगी। तो R1 इज इक्वल्स टू R2 है, तो R1 भी लिख सकते हैं इसको। सॉल्व करेंगे इसको, H1 इज इक्वल्स टू R1। तो हाइट्स की रेशियो क्या आएगी? टू R1। हाइट्स की रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, H1 किसकी? हाइट ऑफ कौन क्या होगी? H1 थी, 2R1, ठीक है। हाइट ऑफ हेमीस्फेयर इज R1। फाइन। रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, रेशियो ऑफ देयर हाइट्स क्या होगी? 2R1 अपॉन R1, दैट इज 2। फाइन। 2:1, रेशियो इज 2:1। You can write this question in your copy. So thanks student. Please subscribe this channel. So that's all for now. Thank you.